नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व उपाय भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं। एक ऐसे योग के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे जिस योग को गुप्त योग के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा योग जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को वो कैसी ही परिस्थितियों में जन्मा हुआ हो, उसे अर्श तक का सफर वह दिखाता है। जमीन से कहीं कहीं पे ज्योतिषी इसे समुद्र योग के नाम से भी पुकारते हैं। पूर्व में भी हम इस योग के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी प्रसारित कर चुके हैं, आज से करीब 1.5-2 वर्ष पूर्व। तो उस जानकारी को भी, उस एपिसोड को भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर को गुप्त योग से संबंधित एक ऐसी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी जो पूर्व में हमने आप लोगों को नहीं दी हुई है। यह योग यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है तो एक प्रकार से, जैसे हम कहते हैं, विपरीत राजयोग, यह उससे भी बढ़कर होता है। ऐसा गुप्त योग जो कभी भी करिश्माई फल दे देता है और समय समय पर देता है, कभी भी नहीं। व्यक्ति को शुरुआती दौर पर हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ विपरीत रही हो, लेकिन जब यह फल देना शुरू करता है गुप्त योग, तो अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल देता है, ऐसा बताया जाता है। गुप्त योग बनता है छठे स्थान, सातवें स्थान और आठवें स्थान पर यदि ग्रह बैठे हुए हों। इन तीन स्थानों पर यदि ग्रह हो तो गुप्त योग या समुद्र योग इसे कहा जाता है। ये समुद्र योग यानी कि गुप्त दबा हुआ योग है। किंतु यहां पर को यह पावरफुल कब रहता है? बताया गया है जब लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, इन तीनों के स्वामी यदि छठे स्थान, सातवें स्थान, आठवें स्थान पर बैठ जाए, यदि दो भी बैठ जाए और तीसरा राशि का स्वामी, मान के चलिए कोई भी राशि है, कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी बैठ गया, यानी कि इन तीन स्थानों पर लग्नेश, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि स्वामी या कोई शुभ ग्रह जन्म कुंडली का कारक बना हुआ हो सकता है लाभेश हो, दशमेश हो, सुखेश हो, तृतीयेश हो, कोई भी ग्रह हो सकता है। कारक बना हुआ ग्रह भी यदि इन तीन स्थानों पर बैठ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का जन्म जो होता है बड़े ही विपरीत, बहुत गरीबी के तौर पर ऐसे व्यक्ति का बचपन गुजरता है, बहुत ही आर्थिक तंगी से। किंतु ऐसा व्यक्ति शिखर तक पहुंचता है। उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कर्म व्यक्ति करता है, कुछ ऐसे मार्ग जातक को मिलते हैं कि व्यक्ति शिखर तक पहुंचता है। क्योंकि यह गुप्त दबा हुआ भाव भी माना गया है, समुद्र योग भी इसे कहते हैं। बहुत लंबी लंबी व्याख्या इसके बारे में की गई है। अब यहां पर को यदि किसी जातक का ऐसा योग बनता है, मजबूत योग तो तब होगा जब लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि का स्वामी या कारक ग्रह इन तीन स्थानों पर बैठे। तो ऐसा गुप्त योग या जिसे समुद्र योग भी पुकारते हैं ज्योतिषी, अत्यंत ही चमत्कारी फलदायी है। व्यक्ति को दिन दोगुनी रात चौगुनी व्यक्ति तरक्की करता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। क्योंकि दबा हुआ योग है, उससे नीचे क्या दब सकता है? वो तो दूसरों को दबाएगा और आगे को बढ़ते हुए जाएगा। अब यहां पर को यदि किसी का कोई सामान्य ग्रह बैठ गए हैं तो भी यह फलदायी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को समुद्र के नजदीक पे जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अक्सर वहां की ओर खींचा चला जाता है, किसी न किसी कारण वहां पर को पहुंच ही जाता है, उसका योग ऐसा बन ही जाता है। दूसरा, यदि नहीं है तो व्यक्ति को संभवतः कोशिश प्रयास करनी चाहिए कि समुद्र के नजदीक वाले स्थानों पर ही आजीविका आदि जो भी वो अपना जीवन यापन कर रहा है वहीं पर को करे, जो भी उसने अपने जीवन में करना हो। यदि ऐसा संभव नहीं होता है, परिस्थितियां विपरीत हो, तो समुद्र का जल अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए। समुद्र की रेत यदि वो भवन बनाता है तो उसमें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए अपने भवन में, समुद्र की रेत, यदि समुद्र योग गुप्त योग बना हुआ हो। तीसरा, नहीं तो उस रेत को अवश्य ही अपने घर पे सजो के रखना चाहिए, क्योंकि वह अनमोल चीज है, वो उसके लिए लकी चीज है। या तो अपने भवन में कहीं पर कोई इस्तेमाल कर ले या अपने पास संभाल के रख ले, या समुद्र का जल अपने पास रख ले। इससे व्यक्ति को इस योग का फल प्राप्त होता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह कोई कहने वाली बात नहीं है। विगत कई वर्षों से हम तो लोगों को यह बताते हैं और लोगों को इसका अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है।
जिन लोगों के भी यहाँ पर को पावरफुल ग्रह है। तो यदि किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अवश्य ही व्यक्ति को ये चीज कर लेनी चाहिए कोई। और इसमें और भी परिस्थितियां देखी जाती है, तो जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय यह हो सकता है स्थान परिवर्तन योग बन जा रहा हो, कहीं पर को किसी भाव में ग्रह नहीं है लेकिन स्थान परिवर्तन योग से गुप्त योग समुद्र योग मजबूत होता हो। कई परिस्थितियां देखी जाती हैं। जब हम ऐसे योगों में देखने में आएंगे तो कई नई चीजें देखने में आती है, भाई यहाँ से भी बनता है, यहाँ से भी बनता है, या यहाँ से डैमेज हो रहा है, तो ये अंत में निर्णय लिया जाता है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर यदि इन 3 स्थानों पर ग्रह बैठा हुआ हो तो इसे जानना चाहिए। और ऐसे जातक ने समुंदर का पानी, समुद्र की रेत अवश्य ही अपने पास रखनी चाहिए, उसका इस्तेमाल अपने पास करना चाहिए, अवश्य ही उसे फल मिलेगा, वो कभी गिरेगा नहीं। इतन कम से कम जहां होगा वहां से ऊपर ही बढ़ेगा। तो और भी कई चीजें बताई गई हैं। यदि जो आज हमने आप लोगों को संक्षिप्त तौर पर बताया, यदि आप लोगों को पसंद आया तो जरूर से आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। यदि किसी जातक का ऐसा योग हो, व्यक्ति का ऐसा योग हो, तो अपने गुरुजी से विस्तार पूर्वक इस विषय पे जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई रत्न धारणा आदि कर सकता है, कोई उपाय आदि व्रत उपवास संबंधित आदि भी वह कर सकता है लाभ लेने के लिए। और जो जिस जातक का विशेष तौर पर जो लोग नदी के किनारे, समुंदर के किनारे या कुएं आदि के किनारे, या जिनको लगता है कि उनका पानी के साथ कोई न कोई रिश्ता है, नाता है, तो ऐसे लोगों ने तो अवश्य ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए और कुछ न कुछ इससे संबंधित उपाय, रत्न धारण, बीज धारण अवश्य ही करने चाहिए, ताकि जीवन में तरक्की का मार्ग खुल सके या उसकी गति बढ़ सके। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये ज्योतिषी गुरुजी विशेष विश्लेषण में आप लोगों को बताते हैं। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। हमेशा ही हमारा आग्रह रहता है नए लोगों से कि चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यदि वह देख रहे हैं पूर्व के लोग भी जिनके पास नोटिफिकेशन आदि नहीं पहुंच रहे हैं, दोबारा चेक कर लीजिए, दोबारा प्रेस कर लीजिए, आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, तो यदि पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर करिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।